दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान के प्रजामंडलों के बारे में पढ़ेंगे कि प्रजामंडलों की स्थापना क्यों की गई, कब की गई, उनके अध्यक्ष और उनके संस्थापक कौन थे। साथ में जो परीक्षा के अंदर जो पूछे गए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी हम इस वीडियो के अंदर जो है बताएंगे। और 1931 से 1946 के बीच में जो है सभी प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी। तो कब किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी ट्रिक के द्वारा जो है समझेंगे। साथ के साथ में जो पिछले एग्जामों में प्रजामंडलों से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको भी जो है इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रजामंडलों की स्थापना क्यों की गई, क्योंकि प्रजामंडलों की स्थापना से संबंधित क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनने की पूरी संभावना है। तो सर्वप्रथम अंग्रेजी सरकार और राजाओं ने जो है एक मंडल बनाया था जिसे नरेंद्र मंडल के नाम से जाना जाता है। 1920 में इस मंडल की घोषणा की गई थी। उसके बाद जो है ठिकानेदारों और जागीरदारों का अत्याचार जो है बढ़ता जा रहा था, इसलिए इसके दमन के लिए प्रजा ने एक मंडल बनाया था जिसका नाम प्रजामंडल रखा था। और इसी प्रजामंडल में जो आंदोलन हुए थे उनको जो है प्रजामंडल आंदोलन के रूप में जाना जाता है। राजस्थान में अगर कुल प्रजामंडलों की बात करें तो 19 कुल प्रजामंडल थे। और प्रजामंडल का अर्थ होता है प्रजा का मंडल या प्रजा का संगठन। प्रजामंडलों का उद्देश्य जो था वो रियासती कुशासन का दमन करना तथा एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना जो प्रजा के प्रति उत्तरदायी हो। तो प्रजामंडलों का उद्देश्य जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रियासती कुशासन का दमन करना तथा एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना जो प्रजा के प्रति उत्तरदायी हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जयपुर प्रजामंडल के बारे में। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी और पुनः स्थापना 1936 में हुई थी। लेकिन आपको 1931 याद रखना है। जयपुर प्रजामंडल का गठन 1931 में सर्वप्रथम यहीं पर हुआ था और इसके संस्थापक कपूर चंद पाटनी थे। और जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल जयपुर था। 1931 में कपूर चंद पाटनी जो है इसके संस्थापक थे। उसके बाद बूंदी प्रजामंडल की बात करें तो बूंदी प्रजामंडल की भी स्थापना 1931 में हुई थी। जयपुर प्रजामंडल के जस्ट बाद बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी और 1931 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक की बात करें तो कांतिलाल जो है उसके संस्थापक थे। बूंदी के जो है लड्डू होते हैं। बूंदी के लड्डू खाने से चेहरे पर क्या आती, कांति आती है। तो कांतिलाल से बूंदी से आपको कांतिलाल याद रह जाएगा। उसके बाद बूंदी और जयपुर दोनों का जो है प्रजामंडलों की स्थापना एक ही वर्ष यानी 1931 में हुई थी। केवल दो ही प्रजामंडलों की स्थापना 1931 में हुई थी। उसके बाद मारवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। और मारवाड़ के जो है मारवाड़ के शेर के रूप में जाने जाते हैं। शेर ए राजस्थान कहा जाता है। तो जय नारायण व्यास जो है इसके संस्थापक थे। और जय नारायण व्यास ने जो है इस प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की थी। जोधपुर में जो है मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। जय नारायण व्यास इसके संस्थापक थे। भंवर लाल सराफ की बात करें तो ये इसके अध्यक्ष थे। प्रजामंडल के अध्यक्ष भंवर लाल सराफ थे। उसके बाद हाड़ौती प्रजामंडल की बात करें तो 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक नैनू राम शर्मा थे। नैनू राम शर्मा जो है वो हाड़ौती प्रजामंडल के संस्थापक थे। उसके बाद धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में होती है। और धौलपुर प्रजामंडल के जो संस्थापक हैं वो कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु थे। कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु जो है धौलपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, संस्थापक थे। फिर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो 1936 में थी। और वैद्य मग्गाराम, ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित क्वेश्चन में बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक जो है वो वैद्य मग्गाराम को माना जाता है। और ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। बीकानेर के संस्थापक वैद्य मग्गाराम और कुंभाराम जो है दोनों थे। बीकानेर प्रजामंडल का राजस्थान का एकमात्र ऐसा प्रजामंडल जिसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। अन्य सभी प्रजामंडलों की स्थापना राजस्थान में हुई थी। एकमात्र ऐसा प्रजामंडल जिसकी स्थापना जो है कलकत्ता में हुई थी। ये आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। उसके बाद मेवाड़ प्रजामंडल 1938 के दिन इसकी स्थापना 1938 में स्थापना हुई थी। संस्थापक की बात करें तो मेवाड़ का गांधी के रूप में जाने जाते हैं माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा जो है ये इनके संस्थापक थे। अध्यक्ष की बात करें तो बलवंत सिंह मेहता थे। उपाध्यक्ष बुरेलाल बया थे। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जो है 1941 में उदयपुर की जो है शाहपुरा हवेली में हुआ था। यह अधिवेशन जो है माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में हुआ था। इस अधिवेशन में जे बी कृपलानी और विजयलक्ष्मी पंडित ने भी जो है भाग लिया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था,
तो 1941 में जो है ये अधिवेशन हुआ था और इसके संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा और अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे। 1938 में जो है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अलवर प्रजामंडल की स्थापना जो है 1938 में हुई थी मेवाड़ के साथ में। 1938 में जो है शाहपुरा, भरतपुर, अलवर, मेवाड़ बहुत सारे प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी थे। अलवर प्रजामंडल की जो संस्थापक थे वो हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी थे और 1939 में सरदार नत्थामल इस प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। संस्थापक गोपीलाल यादव और किशनलाल जोशी थे। शाहपुरा की भी स्थापना 1938 में ही हुई थी। रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास इसके संस्थापक थे और राजस्थान की प्रथम रियासत थी जिसने उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत जिसने उत्तरदायी शासन की स्थापना की तो शाहपुरा रियासत। उसके बाद में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना जो है 1939 में ये स्थापना हुई थी। 1939 में सिरोही, करौली दोनों प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। संस्थापक की बात करें तो गोकुल भाई भट्ट जो राजस्थान का गांधी कहते हैं सिरोही के थे ये गोकुल भाई भट्ट, इन्होंने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना मुंबई में हुई थी, ये याद रखना है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना जो है मुंबई में हुई थी। इन दोनों प्रजामंडलों की स्थापना जो है राजस्थान से बाहर हुई थी। और करौली प्रजामंडल की स्थापना भी 1939 के अंदर त्रिलोकचंद माथुर और चिरंजी लाल मिश्र शर्मा और कुंवर मदन सिंह जो है इसके संस्थापक थे। करौली से याद रखना है त्रिलोकचंद माथुर 1939। कोटा प्रजामंडल की स्थापना भी 1939 में हुई थी और इसके संस्थापक नैनूराम शर्मा और अभिन हरि थे। अभिन हरि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिन हरि जो है बहुत बार पूछे गए हैं। कोटा प्रजामंडल की स्थापना संस्थापक जो है वो अभिन हरि थे। फिर नैनूराम शर्मा भी जो है इसके अंदर आते हैं। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना जो है 1939 में हुई थी और कांतिलाल चौतानी जो है किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक थे। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना अप्रैल 1942 में हुई थी और संस्थापक भंवरलाल निगम और कन्हैयालाल सेठिया थे। तो ये दोनों जो है कुशलगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक थे, भंवरलाल निगम और कन्हैयालाल सेठिया। उसके बाद बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी जो है बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक थे। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1 अगस्त 1944 को हुई थी और भोगीलाल पांड्या जिन्हें वागड़ का गांधी कहा जाता है ये डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे। और अंतिम जो है प्रजामंडल प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 और जैसलमेर प्रजामंडल 1945। इन दोनों प्रजामंडलों का गठन जो है 1945 में हुआ था, प्रतापगढ़ और जैसलमेर का। तो प्रतापगढ़ के जो संस्थापक थे वो चुन्नीलाल व अमृतलाल थे और जैसलमेर के जो है मीठालाल व्यास थे। जैसलमेर में जो जिले हैं वो खारे पानी के, लेकिन वहाँ का संस्थापक प्रजामंडल संस्थापक जो है वो मीठालाल व्यास है। ये आपको ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद जैसलमेर प्रजामंडल का गठन जो है जोधपुर में हुआ था। जैसलमेर प्रजामंडल का गठन जोधपुर में हुआ था, जैसलमेर में न होकर ये जोधपुर में हुआ था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद झालावाड़ प्रजामंडल की बात करें तो ये सबसे बाद का जो है प्रजामंडल है 1946 का और इसके संस्थापक मांगीलाल भव्य हुए थे। मांगीलाल भव्य जो है वो झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक हुए थे। उसके बाद जो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीकानेर प्रजामंडल के अध्यक्ष मगाराम वैद्य थे। वह ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरा, 1934 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? जोधपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष जो है वो भंवरलाल सराफ थे और जोधपुर प्रजामंडल के संस्थापक जयनारायण व्यास थे। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है उदयपुर या जिसे हम मेवाड़ प्रजामंडल के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता है उदयपुर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में यानी कि 24 अप्रैल 1938 में ये स्थापना की गई थी। चौथा प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? आपको बताना 4 युग्मों में से कौन सा असुमेलित है। मेवाड़ के माणिक्यलाल वर्मा बिल्कुल सही है, डूंगरपुर के भोगीलाल पांड्या भी सही हैं, सिरोही के गोकुल भाई भट्ट हैं, लेकिन जय नारायण व्यास दे रखा। जय नारायण व्यास जो है वो मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक है, जोधपुर के संस्थापक है, सिरोही प्रजामंडल के गोकुल भाई भट्ट हैं। तो स ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अलवर के कुंज बिहारी मोदी बिल्कुल सही हैं, तो स ऑप्शन यहाँ पर राइट, यानी सिरोही प्रजामंडल के जो है जय नारायण व्यास नहीं है। पांचवा प्रश्न है
जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ की थी? जमनालाल बजाज जिन्हें गांधी जी के पांचवें पुत्र के रूप में जानते हैं, 1925 के अंदर इन्होंने जो है चरखा संघ की स्थापना जयपुर में की गई थी। दो ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु तो अर्जुन लाल सेठी ने वर्धमान विद्यालय की स्थापना कहाँ की थी? तो वर्धमान विद्यालय की स्थापना अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर में की थी और सन 1907 के अंदर जो है इस वर्धमान विद्यालय की स्थापना की गई थी। सातवां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने वाला एक क्वेश्चन है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? संस्था और संस्थापक दे रखे हैं। मारवाड़ सेवा संघ के जो संस्थापक है वो चांदमल सुराणा थे। हिंदी साहित्य समिति के जगन्नाथ अधिकारी थे। हरिजन सेवा समिति के भोगीलाल पंड्या थे और वर्धमान विद्यालय अर्जुन लाल सेठी इसके संस्थापक थे। कहने का मतलब इनके सामने वाले ही सभी सही हैं, तो अबसद ए ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अ ऑप्शन अबसद। अगला प्रश्न है, आठवां चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? तो चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारे लाल गुप्ता को कहा जाता है। नौवां प्रश्न है, राजस्थान में जाट क्षेत्रीय महासभा बनाई गई थी। तो जाट क्षेत्रीय महासभा 1931 के अंदर बनाई गई थी। 10वां प्रश्न है, नैनू राम किस आंदोलन से संबंधित थे? तो नैनू राम जो है वो बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे। तो ये 10 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के अंदर जो है पूछे गए हैं वो उनको आपको जो है यहाँ पर बताए हैं। उसके बाद यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेके ये भी पढ़ सकते हैं। इसके अंदर जो है सभी प्रजामंडलों को जो है उनके सन के हिसाब से और साथ में संस्थापक के रूप में जो है बताया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी जो है जो आप याद रख सकते हैं। प्रजामंडल कुल 19 प्रजामंडल हुए थे, 20 प्रजामंडल यहाँ पर हुए थे टोटल। अंतिम जो है झालावाड़ प्रजामंडल था 1946 में, और ये देख सकते हैं बाकी सारे प्रजामंडल इसमें दिए रखे हैं और उनके जो है प्रमुख अध्यक्ष संस्थापक जो है जो भी हमने दे रखे, तो आप यहाँ पर जो है स्क्रीनशॉट लेके जो है इनको पढ़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। राजस्थान के इतिहास से संबंधित और अधिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट राजस्थान का इतिहास में जाके जो है और अधिक वीडियो देख सकते हैं। साथ में जो है MCQ टाइप के क्वेश्चन भी जो है वहाँ पर हमने हर एक वीडियो में सॉल्व करवा रखे हैं जो एग्जाम के अंदर जो है पूछे गए हैं। और अगर इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का आपको लिंक दे रखा है, आप वहां से जाके जो है इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।